हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब। अगर आपको भी मैथ्स थोड़ा सा टफ लगता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये चैप्टर हम आपके लिए एकदम इजी, बिल्कुल मक्खन जैसा बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, देखिए 3 मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले स्क्वायर्स क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या चीज़ है, और आखिर में आएगा क्यूब्स का कॉन्सेप्ट। पता है, ये नए एनसीईआरटी के हिसाब से एक कंसोलिडेटेड चैप्टर है, इसलिए हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। क्या है वो? स्क्वायर्स। और हाँ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम इसको एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो आखिर ये स्क्वायर होता क्या है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना, बस। जैसे स्क्रीन पर देखिए, हम 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं 2 का स्क्वायर, या लिखते हैं 2 की पावर 2। और इसका जवाब बिल्कुल सही, 4 है ना। सिंपल। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए। यहाँ 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर्स दिए हुए हैं। जैसे 5 का स्क्वायर हुआ 25 और 10 का स्क्वायर 100। अब एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो जवाब आ रहे हैं ना, जैसे 4, 9, 25, 100, इन सभी को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, और वो नाम है परफेक्ट स्क्वायर। याद रखिएगा इसको। तो अब जब हमने परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर ही ली है, तो चलिए इनके कुछ सीक्रेट्स जानते हैं। और हाँ, इसको हल्के में मत लेना, ये सेक्शन एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स की ना कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको सवाल सॉल्व करने में एक सुपर पावर दे देंगी। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। ये एक ऐसी सुपर ट्रिक है जो आपके बहुत काम आने वाली है। रूल ये है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हमेशा, और हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर ही खत्म होगा। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी नंबर के आखिर में 2, 3, 7 या 8 आ रहा है, तो वो कभी भी, मतलब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। गॉट इट? इसको नोट कर लो। ओके, तो स्क्वायर्स और परफेक्ट स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर, और वो है क्यूब्स। जैसे हमने स्क्वायर्स को आसानी से समझाना, बिल्कुल वैसे ही क्यूब्स को भी फटाफट समझ लेंगे। तो ये क्यूब क्या होता है? अगर आपको स्क्वायर समझ आ गया तो क्यूब तो बस उसका अगला स्टेप है। देखो, स्क्वायर में हम नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करते थे? 2 बार, राइट? बस क्यूब में उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। जैसे 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन जाता है 2 का क्यूब। इसे हम 2 की पावर 3 भी लिखते हैं, और रिजल्ट क्या आएगा? 8। अब इन दोनों को एक साथ रखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्क्वायर मतलब नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी n की पावर 2, और क्यूब मतलब नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी n की पावर 3। एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, जबकि 10 का क्यूब होता है 1000। देखा कितना फर्क है? चलिए, कॉन्सेप्ट्स तो हमने समझ लिए, लेकिन मैथ्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से काम नहीं चलता है ना। असली मजा तो सवाल सॉल्व करने में है। तो आओ अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या नंबर 26 एक परफेक्ट स्क्वायर है? सोचो सोचो, क्या कोई ऐसा होल नंबर है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 26 आए? क्या लगता है? चलो इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप, 26 के आसपास के परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में सोचो। हमें पता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। अब स्टेप 2, 5 के बाद अगला नंबर क्या है? 6। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। अब आते हैं फाइनल स्टेप पर। हमारा नंबर यानी 26, वो 25 और 36 के बीच में कहीं आता है। इसका मतलब साफ है कि 26 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके साथ हम इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुके हैं। लेकिन रुक जाओ, जाने से पहले चलिए क्विक समरी देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सीखे हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, स्क्वायर मतलब नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। नंबर 2, क्यूब मतलब नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। और नंबर 3, वो गोल्डन रूल, जो नंबर्स 2, 3, 7 या 8 पर खत्म होते हैं, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। इसे हमेशा याद रखना। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे और पढ़ने में मजा आया होगा।
अगर हाँ, तो स्टडी चौपाल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग।